अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी सिलाई मशीन का रिवर्स काम करना छोड़ जाए, बिल्कुल फ्री हो जाए, तो आपने उसको कैसे ठीक करना है। तो सबसे पहले इसका व्हील खोल लेते हैं। व्हील खोलने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है। बाजू का तो रिवर्स नीचे तब भी गिर जाता है जब इसका रिवर्स स्प्रिंग टूटा हुआ हो, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग टूटा नहीं है। यहाँ पे इसका और मसला बन गया है, वो वाला मसला हल करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो आपने इस मसले को समझने के लिए, इस फॉल्ट को खुद हल करने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो व्हील खोलने के बाद स्क्रू लगे हुए हैं पैनल खोल लेना। पैनल खोलने के बाद शाफ्ट को आप इजीली बाहर निकालेंगे तो शाफ्ट जो है वो लीवर समेत बाहर आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से शाफ्ट और ये रिवर्स जो है वो बाहर आ गया है। इसका मकसद यही है कि इसका अंदर वाला जो लीवर है, जिसके अंदर ये क्लैंप फिट होता है, वो क्लैंप जो है खुल गया है। उसको आप कैसे फिट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसकी फिटिंग से पहले जो मोटर के जैक लगे होते हैं वो बोर्ड से आपने उतार लेने हैं। जैक उतारने के बाद आपने हेड जो है वो ऊपर उठा लेना है। तो देखना है कि मसला किस चीज में है। तो मसला मुझे पता चल गया है। अब इसकी जो बैक प्लेट है वो भी हम खोल लेते हैं। बैक प्लेट खोलने के बाद आपको नजर आएगा कि जिस क्लैंप के अंदर शाफ्ट फिट होती है उस क्लैंप को हमने अब फिट करना है, क्योंकि वो क्लैंप खुल चुका है और शाफ्ट जो है वो नीचे आ गई, बाहर आ गई है। तो इजीली ऊपर की तरफ हमने इसको बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद ये देखें, इसकी जो चूड़ी अंदर फिट है, यहाँ पे स्क्रू टाइट होता है। उस जगह की जो चूड़ी है वो स्लिप हुई लगती है, लेकिन इसकी चूड़ी जो है वो बहुत बारीक होती है। अगर ऊपर वाली चूड़ी एक या दो मिस भी हो तो कोई मसला नहीं, काम चल जाता है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा चूड़ी होती हैं, ब्रीक होती हैं और बहुत लंबी होती हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको चेक करने के लिए रैंडमली टाइट कर लेते हैं। टाइट करके चेक करते हैं कि स्क्रू फुल टाइट होता है, स्लिप तो नहीं है। अगर टाइट हो गया तो हम ये वाला ही लीवर जो है और ये वाला जो क्लैंप है इसको ही फिट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने इसको रैंडमली टाइट किया और फुली टाइट करके देख लिया है। इसकी फिटिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो गई है, जरा भी इसमें मसला नहीं है। यानी कि ये वाला पीस जो है ये चल सकता है। अब करते हैं इसकी फिटिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो शाफ्ट का अंदर सुराख है वो और जो क्लैंप के अंदर सुराख है वो सामने आना चाहिए। उसके बाद ये वाली जो पिन है ये रिवर्स वाले लिंक के अंदर फिट होती है, ये भी आपने इसकी फिटिंग करनी है। उसके बाद आपने स्क्रू की फिटिंग करनी है। तो आपने नीचे से इसको बिल्कुल सीधा करके रख के पेचकस की टेक के साथ आपने शाफ्ट को लगाना है। ये देखिए, मैंने इसकी फिटिंग जो है वो पिन के अंदर बैठा ली है लिंक में, और सुराख के सामने इसका जो क्लैंप है उसको भी सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद हम शाफ्ट की फिटिंग करते हैं। शाफ्ट को आपने इस तरीके से फिट करना है कि शाफ्ट का जो सुराख है वो क्लैंप के सुराख के सामने आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तरफ मैंने पेचकस की टेक लगाई हुई है, दूसरी तरफ मैंने शाफ्ट को मशीन के अंदर फिट कर दिया है और उसके बाद स्क्रू लगा रहा हूँ। जैसे जैसे स्क्रू को टाइट करते हैं वैसे वैसे शाफ्ट सीधी होकर स्क्रू जो है वो फुली टाइट हो जाएगा। तो आपने ये वाला स्क्रू जो है वो अच्छे तरीके से फुली टाइट करना है, ये लूज ना रहे। उसके बाद इसका रिवर्स स्प्रिंग जो है वो लगाते हैं। रिवर्स स्प्रिंग लगाने के बाद आपका जो मसला है वो टोटली सॉर्ट आउट हो चुका है। तो अगर आपकी मशीन मैनुअल है या ऑटो है या कोई भी मशीन है, उस मशीन में ये वाला मसला आ जाए तो आपने इसी तरीके से इसको फिट करना है। तो अब हम इसकी रिवर्स की सेटिंग करते हैं। ये ऑटो का रिवर्स होता है, इसके ऊपर टेक लगाना लाजमी होती है, नहीं तो ये रिवर्स जो है जंपिंग करता है और वाइब्रेट करता है। उसके बाद आपने इसके जैक वगैरह जितने उतारे थे वो लगाने हैं। लगाने के बाद आपने ये देखना है कि जैक जो है वो ठीक लगे हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपने इसकी फिटिंग खोली थी वैसे ही आपने इसको फिट करना है। कोई भी जैक मिस ना हो, नहीं तो डिस्प्ले में करंट नहीं आएगा और मशीन जो है वो आपकी नहीं चलेगी। और इसकी फिटिंग अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद ये वाला व्हील जो है आप टक पे रख के इसको टाइट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।